जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर भाइयों। यह किताब ऐसा बोलती है कि मैं और मौत हिंदुस्तान के बनियों के कब्जा में भाइयों। सेठ सौदागर महाजन लंका का डेढ़ धनी मार जाते भाइयों। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। यह किताब ऐसा बोलती है भाइयों। यह चोर चंडाल सब ये किताब ऐसा बोलती है कि जे खराबी है दुनिया में, जे हो रहा है झगड़ा बीमारी हिंदुस्तान के बनियों के पाप से हो रहा है भाइयों। इसके लिए इस किताब को पढ़कर बंदोबस्त करो मेरे भाइयों। बहुत बुरा वक्त लाया गया बनिए, तो यह किताब बनी जल्दी से जल्दी बंदोबस्त करो मेरे भाइयों। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। पेज नंबर 31। यह जगह ने जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस सामने रणपुर साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाख बुध भारत संवत 1965। जय परमेश्वर। पेज नंबर 31। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। पेज नंबर 31। जमीन माता को तरह तरह की तकलीफ होती है, उसी इसके हाल से मैं तुम सब लोगों को वाकिफ करता हूँ, क्योंकि रावण राक्षसी विद्या के पाप से मुझको भी दुख देता है और जमीन माता के भी नाम का पाप करता है, जिससे मैं आपको वाकिफ करता हूँ कि रावण ने संसार के लोगों को सरगे भुला दिया था और रावण जमीन को हर तरह का हर किस्म का रोग करता था और हवा वगैरह बहुत चलाता था, परंतु दुनिया बिल्कुल नहीं समझती थी कि ये राक्षसी पाप है, क्योंकि जब किसी आदमी को दम का रोग हो जाता है तो फिर उसके शरीर में बिल्कुल हवा नहीं समाती, कि जिस तरह से आदमी के पेट में दम की बीमारी से श्वास नहीं समाता है, क्योंकि हवा है वो तो दम है, कि जब आदमी को दम की बीमारी हो जाती है तो बीमारी की सबब से आदमी किसी कदर दुख पाता है कि जो मरने के लायक हो जाता है। तो ऐसे रोग रावण राक्षसी विद्या से करता था, जिससे अगले जमाना के सती लोगों को भी मालूम नहीं होने देता था, क्योंकि ज़्यादा हवा जो चलती है वो जमीन माता को दम का रोग है, परंतु दुनिया तो भी नहीं समझती थी कि जमीन माता को दम का रोग हो गया है, क्योंकि दुनिया को भुला रखा था, जिससे दुनिया यह नहीं समझती थी कि जमीन माता बीमार है या अच्छी है, और हवा वगैरह जो ज़्यादा चलती थी तो झाड़ दरख्त वगैरह भी टूट जाते थे और फल फूल गिरने लग जाते थे, तो भी नहीं समझते थे कि जमीन माता को जादू से रोग कर दिया है, क्योंकि दुनिया की बुद्धि खुद जादू के पाप में फेरी हुई थी। या तो समझते थे कि जमीन के पेट में हम सब संसार बसते हैं, परंतु जमीन माता के दुख बीमारी से कोई वाकिफ नहीं था, क्योंकि रावण जादू से तरह तरह का रोग करके धान घास वगैरह का नुकसान करता था। तो यह समझते थे कि नहीं मालूम कि जमीन को क्या हुआ है, और जब दुनिया जमीन माता के बीमारियों को नहीं समझती थी तो इससे कहा जाता था कि दुनिया स्वर्ग को भूल गई थी और स्वर्ग नाम सुख व आराम का है और जमीन के सिवाय दूसरा स्वर्ग कोई नहीं है। उसी तरह से रावण जमीन माता को दम का रोग करता था, जिसका